पूरे देश भर में लॉकडाउन है और जिस तरह से इस लॉकडाउन में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास सिवान के जनप्रतिनिधि हो या फिर समाज सेवी उन तक ज़रूरत की सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में हम पहुंचे हुए हैं बिहार के पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी के आवास पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अवध बिहारी चौधरी स्वयं यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ पे एक भंडारण रखा गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आलू के बोरे रखे गए हैं, प्याज के बोरे रखे गए हैं, पैकेटिंग भी की गई है। ये तमाम तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि अवध बिहारी चौधरी जो बिहार के पूर्व मंत्री हैं, सिवान के राजनीति के भीष्म पितामह माने जाते हैं, उनके आवास से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि वैसे लोग जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये राहत की सामग्री जानी चाहिए। उसकी लिस्ट तैयार की जा रही है और इसको लेकर के हम दिखाना चाहते हैं कि कैसे अब आरजेडी के लोग गरीबों के लिए उतर चुके हैं। देखिए यहाँ पे चावल के जो पैकेट है वो किए गए हैं और यहाँ पे राहत की सामग्री जो है तमाम तरह की तैयारियां की गई है। बोरे में भी कुछ सामान जो है वो रखे गए हैं, चाहे वो आटा हो, चावल हो या भी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें कि अभी रमज़ान के महीने चल रहे हैं और उसको लेकर के जो मुस्लिम भाई हैं उनको क्या कुछ इस रमज़ान के महीने में ज़रूरत होती है, जैसे कि चना की दाल है, चना है, बेसन है, मैदा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसको लेकर के हम इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन एक बार फिर से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, यहाँ पे परवेज आलम, फिर पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी, इनके साथ तमाम यहाँ पे कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए और ये लोग गरीबों की सेवा के लिए सड़कों पर अब उतर गए हैं और लिस्ट बना करके उन तक सेवा करने का काम कर रहे हैं। हम अवध बिहारी चौधरी से बात करेंगे कि सर क्या कुछ तैयारियाँ हैं ज़रूरतमंद लोगों के लिए आपके पास? देखिए, पूरा विश्व और उसी के अंतर्गत है अपना भारतवर्ष, जो कोरोना बीमारी है, इस बीमारी से सब लोग त्रस्त हैं। वैसे परिस्थिति में यह कोरोना महामारी का रूप धारण किया है और इसके लिए देश दुनिया में अभी जो एडवांस कंट्री है उन लोगों ने भी इसके लिए कोई दवा बनाने का काम नहीं किया है। अब जो देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जो मेडिसिन के बीमारी के जानकार डॉक्टर हैं और भी देश की जो सरकार है, इन लोगों ने इसको रोकथाम करने के लिए एक आदेश पारित किया है और उन लोगों ने डायरेक्शन दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, हम आपस में दूरी बनाकर रहेंगे तभी इस बीमारी को रोकने में हम कामयाब होंगे। वैसे परिस्थिति में लॉकडाउन, ये जो 24 मार्च से लागू हुआ लॉकडाउन, आज 51-52 दिन हो रहे हैं और सारे काम बंद हैं। जो मजदूर थे, जो ठेला रिक्शा चलाने वाले लोग थे या अन्य जो किसान थे और वैसे लोग जिनके पास न ज़मीन है, न उनके पास पैसे हैं, न उनके पास अन्य आमदनी के सोर्स है, जरिया है, उन लॉकडाउन के चलते तमाम लोग परेशान हैं। और वैसे परिस्थिति में चाहे अप्रवासी मजदूर हो या बाहर में पढ़ने वाले जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, ये तमाम लोग का काम बंद हो गया है और भूखे लोग मर रहे हैं, भूखमरी के शिकार हो गए हैं। वैसे परिस्थिति में इस बीमारी से लड़ने के लिए, इससे बीमारी से बचने के लिए, क्योंकि बिल्कुल छुआछूत जैसा यह बीमारी है और कोई आदमी एक दूसरे के करीब नहीं आ रहा है, क्योंकि आपस में सटने से इस बीमारी को फैलने की संभावना है। इसलिए काफ़ी तबाही, काफ़ी तंगी और लोग जो है काफ़ी भयभीत हो गए हैं। वैसे परिस्थिति में जो समाज सेवी हैं, जो कुछ माने सामर्थ्य वाले जो लोग हैं, जो आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे आपको NGO है, सरकार है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस बीमारी से जो लोग लॉकडाउन के चलते घर में बैठ गए हैं उनको 1 जून का भोजन उपलब्ध कराने का काम करें।
ये हमारा पूरे लोगों का यह दायित्व बनता है। इसलिए मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अपने राष्ट्रीय जनता दल के जो हम लोगों के राष्ट्रीय नेता लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी प्रसाद यादव जी या हमारे राबड़ी देवी जी या हमारे जगदानंद सिंह जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तमाम लोगों ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में जो भी सामग्री उपलब्ध हो जाए उसको गरीबों के बीच, असहायों के बीच, लाचारों के बीच बांटने का काम करें। मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस पर निर्णय लिया है कि हम भी अपने क्षेत्र में, जिला में जो भी हमारे पास कोई मांग होगा, कोई मतलब भूख से बचने के लिए अगर कोई अन्न मांगता है, अगर कोई सर सफाई के लिए साबुन मांगता है, ये अपने मास्क मांगता है, तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि वहाँ हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को बना करके और हम लोग उसको पहुँचाने का, मदद करने का काम करेंगे। पूरे आज मैं समझता हूँ कि 20-22 दिन से यह गरीबों के बीच, चाहे शहर हो या देहात हो, ये हमारे सूखा भोजन, राशन, खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दूरी बना करके, और जो हमारे गांव में रहने वाले गरीब लोग हैं उनको भी बतलाना कि दूर रह करके आप जो है इस सामान को लें। तो सोशल डिस्टेंस बना करके वितरण का काम हो रहा है और हम तमाम लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि हम लोगों के जो भी ताकत, जो भी शक्ति सामर्थ्य होंगे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सभी नेताओं का, तो हम लोग आवश्यकता के मुताबिक शहर से लेकर गांव तक हम वैसे भूखे लोगों को मदद करेंगे, उनको भूख से मरने नहीं देंगे। सर, कितना टारगेट आपने रखा है प्रतिदिन? किस तरह का टारगेट आपने रखा है और किस तरह से लोगों को आप चयनित कर रहे हैं कि वो ज़रूरतमंद ही लोग हैं? देखिए, हमारे यहाँ गांव में राष्ट्रीय जनता दल की कमेटी है और उस कमेटी में हमने अपने कार्यकर्ताओं को यह बतलाने का काम किया है कि आप तमाम लोग इसको अपने यहाँ ज़रूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों का आप जो है सूची बनाने का काम करें। और वो लोग सूची बनाते हैं, सभी वर्ग, ये नहीं कि कोई खास वर्ग, पिछड़ा, अकलियत, शोषित, दलित, व्यवसायी भाई, वैसा मैंने नहीं कहा है। मैंने कहा कि मानवता के रक्षा के लिए सभी जातियों में गरीब लोग हैं जिनको मदद चाहिए, इसलिए कार्यकर्ता लोगों को कहे हैं कि आप लोग चुन चुन करके सूची बना लीजिए और सूची बना करके उपलब्ध कराइए। हम अपने स्तर से स्वयं उन लोगों को ये जो है सूखा सामग्री, खाद्य पदार्थ आप लोगों के बीच पैकेटिंग बनाकर देने का काम करेंगे और आप तमाम लोग अपने उपस्थिति में उन तमाम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बना करके यह सामान बांटने का काम कीजिए। हमारा जो सिवान टाउन है, इसके पूर्व में सिवान टाउन में मैंने जो गरीब माइनॉरिटी के भी जो भाई हैं, गरीब है, रोज़ा का, रमज़ान का पवित्र महीना है, तो उन लोगों को भी मैंने कहा, जो वार्ड के नेता हैं लोग, कि भाई जो रोज़ा में नहीं हैं, हिंदू भाई हैं, वो लोग गरीब हैं, वो चाहते हैं तो उनके लिए सूखा खाद्य सामग्री हम दे रहे हैं, आप लीजिए। और जो गरीब माइनॉरिटी के लोग हैं, रिक्शा, ठेला, सुरती, ये सब बेचने वाले गरीब लोग हैं, उनको चन्ना और चन्ना के दाल, कागजी नींबू, ये तमाम चीज़ आप सूची दीजिए, ले जाइए, बांटिए। तो पहले मैंने शहर में
ड्राइव चला करके और वार्ड के नेता लोगों के माध्यम से यहाँ से भिजवाए और वो ले गए, वितरण भी हुआ है। और चाहे मैंने कहा कि जिनको चावल दाल की ज़रूरत थी, चावल और ये सब्जी वगैरह की ज़रूरत थी, मैंने उन लोगों को कहा कि उन लोगों को भी सूची में आप लोग दीजिएगा। अब जो है अभियान हमारा ये सीवान सदर ब्लॉक, बड़हरिया प्रखंड, या कोई बाहर से कोई कहा कि तनी 5 ठो वहाँ हम भेजेंगे, तो मेरा अभियान है कि हम लोग सब लोगों के सहयोग, किसी को भूखे नहीं रहने देना है जी। किसी को भूखे नहीं रहना है, रहने नहीं देना है। राष्ट्रीय जनता दल तत्परता के साथ, हमारे कार्यकर्ता के साथ, कार्यकर्ता लोग शहर से गांव तक बिल्कुल तत्पर है और सहायता हम लोग करेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन करना है और हम तमाम लोगों से आग्रह भी करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग इस रोग से बचने के लिए आप मानने का, बनाने का काम कीजिए और लॉकडाउन में जो नियम कानून बने हैं उसका पालन करने का काम करें। साबुन से हाथ मलें, जो सैनिटाइजर है उसको लगाने का काम करें और पूरे सर सफाई का काम करें, ताकि इस जो कोरोना जिसका कोई इलाज नहीं है, इससे हम बचे, परिवार बचे, समाज बचे, यह राज्य बचे और देश बचे। यही हम तमाम लोगों से अपील करते हैं और वितरण का काम हमारा जारी रहे। बिल्कुल, तो आपने देखा कि ये पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी थे, लेकिन जिस तरह से ये सड़कों पर अब कार्यकर्ताओं को लगा दी है, ज़रूरतमंद लोगों की लिस्ट तैयार कर और उन तक ज़रूरत की सामग्री पहुंचाई जा रही है, बहुत ही नेक और सराहनीय कार्य है।